आप जब थरली कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का और वो उसे याद रखते हैं या समझ लेते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद आपको वो समझ आता है, तब आप आसानी से उसे बिना देखे लिख सकते हैं। टीचर्स आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखाते हैं और उनको चाहिए होता है कि वो वैसे के वैसे आप पेपर में लिखे, मगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जितना आप रटने की कोशिश करेंगे, जितना आप ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। तो आप स्ट्रेस फ्री होके अगर लिखना चाहोगे पेपर, तो ही आपको अच्छे मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। जितना आप स्ट्रेस में लिखोगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी, राइटिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, कभी कभी याद आएगा, कभी कभी कुछ याद नहीं आएगा। तो ट्रिक यही है, सिंपल सी ट्रिक है कि आप लेसन को पूरी तरीके से समझ लो। आपको लिखना आता है, आपको पढ़ना भी आता है, तो पूरी तरीके से लेसन समझने के बाद या फिर मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको पूरा लेसन याद आ गया हो गया, तो बस क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने तरीके से लिखने की कोशिश करो। टीचर्स के शब्द इधर उधर हो गए तो भी चलेगा, मगर उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। टीचर्स को बस उतना होता है कि उनके जो उत्तर है वो जैसे कि तैसे आए, मगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक वर्ड के बाद उसी ऑर्डर में दूसरा वर्ड आए। सबकी दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो इधर उधर हो जाते हैं शब्द और फिर उसका अर्थ बदल जाता है। इससे अच्छा ये है कि आप उसे समझ के अपने शब्दों में लिखो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ का कुछ लिख दो, इसका मतलब ये है कि टीचर ने जो आंसर दिया है वैसे ही आंसर आए, अर्थ बिना बदले, मगर कुछ शब्द जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हो उसकी जगह पे आपको जो इजी शब्द लगते हो, आसान लगते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। लेसन नंबर 2, सांसों का जादू। राष्ट्रीय, राष्ट्र का, उत्सव, समारोह, प्रदर्शन, दिखाना, मुद्रा, एक आसन या स्थिति, साधना, तप करना, एकाग्र, एक जगह मन स्थिर करना, तल्लीन, मगन, नित्य क्रिया, शौचादि क्रिया, चौगुना, 4 गुना। अनिका और अभय की बड़ी बहन ईरा पिछली रात को ही दिल्ली से वापस आई है। वे 19 दिनों के लिए गई थी, परंतु आई 21 दिनों के बाद। इसी बात से दोनों नाराज है और अपनी प्यारी दीदी से शिकायत कर रहे हैं। अनिका, दीदी आपने झूठ क्यों बोला? जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। दीदी हंसते हुए, अरे इतना नाराज नहीं होते, मैं मजबूर थी। देखो 26 जनवरी को मुझे लाल किले पर होने वाले राष्ट्रीय उत्सव में अपनी टोली के साथ योग का प्रदर्शन करना था। अगले दिन रेलगाड़ी पकड़नी थी, परंतु अधिक ठंड के कारण रेलगाड़ी चली ही नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, देखना तुम्हारी नाराजगी छू मंतर हो जाएगी। अनिका, अभय, आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्यों ना हम कल बात करें? अभय, पर दीदी बोली बीच में टोक कर, कोई परवाह नहीं, चलो जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अनिका बोली, मगर दीदी कल से तो हमारी 3 दिन की छुट्टियां हैं, हमें जल्दी क्यों उठना है? अभय बोला, हाँ दीदी, अब हम सुबह देर तक सो सकते हैं। दीदी बोली, नहीं नहीं, सुबह जल्दी उठने की आदत ही अच्छी होती है। अभय बोला, दीदी प्लीज। अनिका बोली, परंतु हम जल्दी उठकर करेंगे क्या? दीदी बोली, हम सुबह सुबह सैर के लिए जाएंगे, सुबह की हवा सेहत के लिए लाभकारी होती है, पार्क में योग करेंगे और ताजगी से भर उठेंगे। अभय बोला, अच्छा दीदी, पर यह योग है क्या? दीदी बोली, नन्हे अभय, योग का अर्थ है मेल जोड़, जैसे 3 और 8 का योग होगा 11, परंतु यहाँ योग का अर्थ है शरीर और मन का मेल। अभय बोला, और योगासन मतलब? दीदी बोली, योगासन मतलब। अनिका बीच में रोक, दीदी मैं बताऊं, योगासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये है योग और आसन। योग का अर्थ तो आपने अभी बताया है, आसन का अर्थ है मुद्रा। अलग अलग बैठने, खड़े होने या लेटने की मुद्रा में शरीर और मन को साधना ही योगासन है ना दीदी? यह हमारे योग अध्यापक ने बताया था। दीदी बोली, अरे वाह, इतने सुंदर और सधे हुए शब्दों में तुमने योगासन का अर्थ समझा दिया अनिका। पद्मासन, सुखासन, शवासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार आदि तो हर योग की कक्षा में सिखाए जाते हैं। अनिका बोली, इनमें से पद्मासन और सुखासन बैठने की मुद्रा में किए जाते हैं। दीदी बोली, हाँ, शवासन लेटकर, वृक्षासन खड़े होकर और सूर्य नमस्कार अनेक मुद्राओं में। अभय बोला, इनमें से शवासन मुझे सबसे अधिक पसंद आया। जोर से हंसता है और सब हंसते हैं। अनिका बोली, दीदी आप जब तक योग के लाभ नहीं बताएंगी, अभय योग के लिए प्रयास नहीं करेगा।
दीदी बोली अनिका और अभय, योग विभिन्न मुद्राएं बनाकर योगासनों द्वारा, ध्यान योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा किया जाता है। इसके बारे में हम कल ज़्यादा बात करेंगे। हाँ, तुम्हें मैं यह ज़रूर बताऊंगी कि योग से शरीर और मन प्रसन्न रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, रक्त संचार बढ़िया होता है, चिंता थकान दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ मन एकाग्र होता है, पढ़ने लिखने खेलने में मन तल्लीन हो जाता है, मोटापा नहीं आता, रोग दूर भाग जाते हैं, यानी प्रसन्न मन, निरोगी जीवन। अनिका बोली वाह क्या बात है, लाभ ही लाभ। अभय बोला अच्छा दीदी प्लीज प्राणायाम के बारे में भी कुछ बताइए। दीदी बोली प्राण का अर्थ है श्वास। इस क्रिया में हमें पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना होता है। श्वासों को लंबा करने, धीरे धीरे लेने, भीतर रखने, धीरे धीरे छोड़ने की कला ही प्राणायाम है। इसे हम कई तरीकों से करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम। अभय बोला कपालभाति, बाबा रामदेव यह नाम लेते हैं। अनिका बोली भ्रामरी। दीदी बोली बहुत से प्राणायाम है अभी। असल में गहराई से श्वास भरना और धीरे धीरे छोड़ने की यह कला मैं तुम्हें कल एक वीडियो में दिखाऊंगी। चलो अब सो जाओ। अभय बोला अच्छा एक अंतिम बात दीदी, क्या योगासन प्राणायाम सिर्फ सुबह ही करते हैं? दीदी बोली ऐसा नहीं है, हम दिन में किसी भी समय योगासन आदि कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें 2 से 2.5 घंटे पहले जबान पर लगाम लगानी होगी। मतलब? अभय बोला। दीदी बोली अभय इसका मतलब है कि शरीर को स्वस्थ और शुद्ध बनाने की इस क्रिया को करने के लिए पेट का खाली होना ज़रूरी है। यदि हम दिन में, दोपहर या शाम को योग प्राणायाम करेंगे तो इसके 2-2.5 घंटे पूर्व से कुछ नहीं खाना होगा। हाँ 2-4 घूंट पानी पी सकते हैं। अभय बोला दीदी यह तो बहुत कठिन साधना है। अनिका बोली अरे बुद्धू, तभी तो सुबह नित्य क्रिया के बाद सब आसानी से योग कर पाते हैं। दीदी बोली हाँ बिल्कुल ठीक, और सुबह सुबह की साफ ठंडी ठंडी हवा में योग और प्राणायाम का लाभ चौगुना मिलता है। हमारे फेफड़े, मस्तिष्क ऑक्सीजन से भर जाते हैं, नस नस में ऊर्जा, शरीर शक्ति भर जाती है। तुम दोनों ने तो सारी बातें अभी ही पूछ ली, सुबह के लिए कुछ रखा ही नहीं। अभय हंसता हुआ हाँ, यह सब जाने बिना नींद ही नहीं आती। अब समझा मैं, यह सांसों का जादू है। ठीक है दीदी, अब मैं जल्दी सोने के लिए तैयार हूँ। अनिका बोली मैं भी। सब हंस पड़ते हैं। मीनाक्षी अग्रवाल जी ने यह लेसन लिखा हुआ है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ईरा कौन थी? ईरा बड़ी बहन थी। प्राणायाम करते समय हम कैसे बैठते हैं? स्थिर बैठते हैं। स्थिर का अर्थ होता है बिना हिले डुले। इनमें से एक योगासन नहीं है। सुखासन, भ्रामरी, सूर्य नमस्कार। भ्रामरी ये प्राणायाम में गिना जाता है। 2 या 3 शब्दों में उत्तर लिखिए। ईरा को योग प्रदर्शन कब करना था? 26 जनवरी को। ईरा देर से वापस क्यों आई? अधिक ठंड के कारण रेलगाड़ी ना चलने की वजह से ईरा देर से वापस आई। ईरा ने सुबह का क्या कार्यक्रम बनाया? ईरा ने सुबह का पार्क में सैर करने का और योग करने का कार्यक्रम बनाया। सैर पे जाने और योग करने का कार्यक्रम। 15 से 20 शब्दों में ये नोटबुक में दिए गए हैं। इसमें से शायद 2 या 3 ही दिए गए हैं, बाकी के आपको जब लेसन आपने पढ़ा है तो याद रह जाएंगे। थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है शरीर और मन का मेल। योगासन से आप क्या समझते हैं? योगासन 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है, योग और आसन। योग का अर्थ है शरीर और मन का मेल। आसन का अर्थ है मुद्रा। खड़े होने, बैठने या लेटने की मुद्रा में शरीर और मन की साधना को ही योगासन कहते हैं। योग से मिलने वाले कोई भी 5 लाभ बताइए। कौन से लाभ होते हैं या एडवांटेजेस क्या है योग के? मन एकाग्र होता है, मन तल्लीन होता है, तन निरोगी रहता है, मोटापा दूर होता है, मन प्रसन्न होता है और शरीर रोगों से दूर रहता है। प्राणायाम कैसे किया जाता है? प्राण का अर्थ होता है श्वास। इस क्रिया में पूरा ध्यान सांसों पे लगाया जाता है। श्वासों को धीरे धीरे लेने, भीतर रखने और धीरे धीरे छोड़ने की कला को ही प्राणायाम कहा जाता है। योग और प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है और क्यों? योग और प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय सुबह नित्य क्रिया के बाद है, क्योंकि तभी पेट अपना खाली होता है। और योग करने के लिए 2 से 2.5 घंटे पहले तक कुछ खाना नहीं चाहिए, पानी पी सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरिए। ईरा ने 26 जनवरी के राष्ट्रीय उत्सव में भाग लिया। उन्होंने अपनी टोली के साथ योग का प्रदर्शन किया। सुबह जल्दी उठने की आदत अच्छी होती है। सुबह की हवा सेहत के लिए लाभकारी होती है। हम सुबह नित्य क्रिया के बाद आसानी से योग कर पाते हैं। और ऐसे पिक्चर्स भी आ सकते हैं जिनमें योगासन के आपको नाम लिखने हैं और किस अंग के लिए ये योगासन किया जाता है वो लिखना है। इसी के साथ सांसों का जादू ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।